हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को, जिसका आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको बच्चों अपन सॉल्व करते हैं और लास्ट में मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप कोई सा भी रूट वाला नंबर जो है उसे नंबर लाइन पे बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, एक √5 लिया है, एक √2 लिया है और एक √3 लिया है। इनको नंबर लाइन पर आपको बनाना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, आपको सबसे पहले थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम की, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है बच्चों? तो ये लगती है सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पर। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर बच्चों तीनों जो लाइंस होती है ना, इनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे कि 90 के सामने आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्ण। और इसके अलावा बच्चों नीचे वाली लाइन को बेस बोला जाता है, मतलब आधार। और इस वाली लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इन तीनों में एक रिलेशन निकाला जाता है बच्चों। क्या निकाला जाता है? एक रिलेशन निकाला जाता है, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। और वो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है आपके पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में देख सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास क्या होता है? यहाँ पर रिलेशन होता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसका काम क्या होता है, पहले तो इसको समझो। जैसे कि आपके पास कोई भी राइट ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और इसकी दो साइड्स की वैल्यू आपको दे रखी है, दो भुजाएं आपको दे रखी है। जैसे कि मान लो ये 3 दे रखा है, ये आपके पास 5 दे रखा है, तो ये कितना होगा इसको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपको जैसे कि कोई ट्राइंगल दे दिया, मान लो या 1 दे दिया या 2 दे दिया, अब ये कितना होगा, तो इसको पता करने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी की मदद से बच्चों, जो भी रूट वाले नंबर होते हैं उसको आप नंबर लाइन पर बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, कैसे बनाए और कैसे नहीं बनाए। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो इधर कोई नंबर है, जैसे कि मान लेता हूं मैं हाइपोटेन्यूस है, मतलब कर्ण, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है और उधर कोई नंबर लिखा हुआ है 5। तो बच्चों ध्यान रखना, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? रूट बन जाता है। तो यहाँ देखो, ये रूट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों? रूट आ रहे हैं। तो रूट कब बना होगा? जब यहाँ से स्क्वायर को उधर फेंका गया होगा। अब स्क्वायर फेंक देंगे अपन, तो यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा, तो इस पे रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 नंबर लेना पड़ेंगे, और 2 नंबर के अपन को क्या करना पड़ेंगे? ऊपर स्क्वायर करना पड़ेंगे। फिर स्क्वायर करने पर स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो रूट लग जाएगा। अब लेकिन यहाँ 2 नंबर कौन से लिए अपन को लेना है, ध्यान रखना। जैसे कि बच्चों √5 है। क्या है बच्चों आपके पास? √5। अब आपको बनाना है √5, तो √5 में आप अंदर वाले नंबर को पकड़ो और इस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ो, इस तरह से कि जब उनका आप स्क्वायर करो और फिर उन्हें प्लस करो, तो कितना मिल जाए? ये अंदर वाला नंबर मिल जाए। तो जैसे कि बच्चों मान लो, यहाँ पर आप खुद सोचो कि कौन से 2 नंबर ले जिनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद उन्हें प्लस करें तो ये वाला नंबर आ जाए। क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि 2 नंबर ऐसे लो जिनका स्क्वायर करें और प्लस करें तो अपन को नंबर मिल जाए। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूंगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2। लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ से 1 हटाकर क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो बच्चों 5 आ चुका है। तो कहने का मतलब आपको 2 नंबर लेना है, मतलब एक राइट ट्राइंगल लेना है। क्या लेना है बच्चों? एक आपको राइट ट्राइंगल लेना है, मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना है, जिसके अंदर इन विच, जिसमें आपको बेस, जैसे कि बना लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक राइट ट्राइंगल लेना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर इसका जो बेस है वो 2 ले लेंगे और हाइट क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर। जिससे ऑटोमेटिकली पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी देखते हैं। देखो, तो इसका जो बेस है, जो आधार है, वो तो अपन ले लेते हैं 2, और इसके अलावा इसका जो परपेंडिकुलर है
जिसे बोलते हैं लंब, वो कितना है 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अपन पाइथागोरस लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस लगा देते हैं। और पाइथागोरस आपको पता है बच्चों क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर बेस तो ये रहा, मैंने बेस कितना लिया? 2 लिया, तो यहाँ 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या लिया? 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो बच्चों स्क्वायर करने पर यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर h स्क्वायर एज इट इज। बच्चों दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 5 आएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो देखो रूट 5 को बनाने के लिए, मतलब ये रूट 5 आ चुका है, तो रूट 5 को बनाने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जिसमें नीचे वाली लाइन तो 2 यूनिट लेना पड़ेगी और ये वाली लाइन 1 यूनिट लेना पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो नंबर लाइन पर अपन रूट 5 को बताते हैं। तो सबसे पहले एक आप लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0। अब बच्चों स्केल की हेल्प से आपको 1-1 सेंटीमीटर का गैप देना है। जैसे कि स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर का गैप देके 1 लिख देना, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप देके आप 2 लिख देना। काफी है बच्चों, इतना होगा जिसमें आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे तक बना लो क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है। तो एक 3 तक बना लेते हैं अपन, यहाँ तक बना लिया। फिर ऐसी बच्चों माइनस में भी बना लेते हैं थोड़ा सा शो करने के लिए। ये आपने नंबर लाइन बना दी। अब देखो आपको यहाँ एक ट्राइंगल बनाना है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो बेस है, नीचे वाली जो लंबाई है वो कितनी रखना है? 2। तो बच्चों लंबाई हमेशा 0 से शुरू होती है, तो इसको थोड़ा देखो अपन डार्क कर देते हैं ऐसे। और ये जो लंबाई आप देख सकते हैं कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो कितना लेना है? 1। वो भी स्केल से नापना है बच्चों आपको, तो स्केल से आप इसको नाप लेना। और स्केल से कितना नापोगे आप इसे? 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों आपने 2 लाइन ले ली और यहाँ पर देखो 90 अपन बना रहे हैं। तो जब 2 लाइन ले, एक 2 सेंटीमीटर की और एक 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर 90 हो, तो ये जो तीसरी लाइन है वो ऑटोमेटिक कितनी आती है? रूट 5 आती है। तो इसको जब आप इससे मिलाओगे ना स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये जो लंबाई आपके पास आएगी वो कितनी आएगी? रूट 5। अब इस रूट 5 को आपको बस इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर लाना है। तो अब इस रूट 5 को लाइन पे कैसे लाओगे? तो इसके लिए बच्चों आप हेल्प लेना कंपास की, जिसे बोलते हैं प्रकार। तो उसको आप ओपन करोगे, कहां पे रखोगे कंपास को? यहाँ रखोगे और उसको ओपन करोगे यहाँ तक, ओपन कर लोगे। फिर ओपन करने के बाद आपको बस एक कट लगा देना है। जहां भी ये कट करेगा ना बच्चों, जहां भी ये कट करेगा लाइन पे, इस जगह पर जो वैल्यू होगी नंबर की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगी। और यही आपका क्या रहेगा बच्चों? आंसर है। तो रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है बच्चों। तो रूट 5 आपको समझ में आ गया होगा। और समझने के लिए बच्चों अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास कि आपको रूट 2 को बनाना है। तो देखना बच्चों यहाँ पर, इस बार यहाँ नंबर आ रहा है 2। तो अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचना है जिनका अब स्क्वायर कर दो और फिर उन्हें प्लस करो तो ये अंदर वाला नंबर आ जाए। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखो 1 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं। अब आप देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो आपने 2 नंबर कौन कौन से सोचे? 2 नंबर सोचा आपने, 1 और 1 सोचे। तो इनका स्क्वायर करने पर 1 आया और प्लस करने पर 2 आ गया। आपको हमेशा 2 नंबर ऐसे सोचना है जिनका स्क्वायर करने पर फिर उन्हें प्लस करने पर ये रूट के अंदर वाला नंबर आ जाए, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको ट्राइंगल बनाना है, इस तरह से बनाना है कि इसका जो बेस है ना वो भी कितना लोगे? 1, और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी लोगे? 1, मतलब परपेंडिकुलर। तो ऑटोमेटिक ये वाली जो लाइन है वो किसके बराबर आएगी? रूट 2 के बराबर। पाइथागोरस लगाने से पता चलेगा आपको। तो आप एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं जिसके अंदर जो बेस है वो अपन ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी कितना ले लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस जब आप लगाओगे यहाँ, तो बेस भी आपके पास 1 आएगा और परपेंडिकुलर भी 1 आएगा, मतलब लंब और आधार 1 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? एक समकोण त्रिभुज जिसमें आधार 1 सेंटीमीटर और लंब 1 सेंटीमीटर है। फिर पाइथागोरस लगा दी और अपन ने इसको सोल्व कर लिया। तो अपन को पता चला कि रूट 2 को लाने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसका बेस मतलब आधार भी 1 लेना पड़ेगा और उसका परपेंडिकुलर मतलब लंब भी 1 लेना पड़ेगा। तब जाके ये वाली जो लाइन है वो कितनी आ जाएगी? रूट 2 आएगी। तो बच्चों पहले अपन ने
2 सेंटीमीटर लिया था, अब 2 सेंटीमीटर ना लेके 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो इसको हटाते हैं यहाँ से और सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे 0, 1 सेंटीमीटर का गैप देके आप लिखोगे 1, फिर स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर का गैप देके आप लिखोगे 2। अब √2 जो होता है ना बच्चों वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो आपके इसमें ही बन जाएगा इजीली। और पीछे भी लिख देंगे -1 और -2। ठीक है बच्चों। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है ना वो कितनी लेना है 1 सेंटीमीटर। तो 0 से 1 तक आप इसको क्या कर दोगे, थोड़ा डार्क कर दोगे। अब इसकी जो हाइट है मतलब परपेंडिकुलर जो लंब है वो भी 1 लेना है आपको। तो बच्चों ये भी स्केल की मदद से आप 1 सेंटीमीटर बना लोगे। स्केल की मदद से बनाना है 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको इससे मिलाओगे ना तो जो लाइन बनेगी वो ऑटोमेटिकली √2 के बराबर होगी। तो इसको इससे मिला लो बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर आएगी, √2 के बराबर आएगी। ठीक है, अब √2 आपको मिल चुका है बच्चों, लेकिन ये आसमान में आ रहा है, ये से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये लाइन पे नहीं आ रहा है। तो वापस से आप कंपास लोगे मतलब प्रकार लोगे और उसको रखोगे इस जगह, और यहाँ पे रखने के बाद उसे यहाँ तक ओपन करोगे, यहाँ से यहाँ तक ओपन करोगे। फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ कट कर देना है, ऐसे कंपास की मदद से उसको नीचे गिरा देना है। तो जहां भी कट करेगा ना, जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट किसकी वैल्यू को बताएगा, आपके √2 की वैल्यू को बताएगा। इसी के साथ बच्चों आपका √2 भी क्या होता है, नंबर लाइन पर शो होता है बच्चों। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें √3 को कैसे बनाए। फिर इसी के बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक कौन सी लगेगी यहाँ पर। तो √3 के लिए देखो बच्चों, √3 आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे कि 5 आपको मिल चुका था आराम से, 2 आपको मिल चुका था, लेकिन 3 देखो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर 1 लिया, दूसरा नंबर भी क्या लिया 1 लिया, इन दोनों का स्क्वायर किया, मुझे अब 3 लाना है बच्चों। क्या लाना है, 3। तो दोनों का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 1 आएगा, प्लस करने पर 2 मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं मिल रहा। चलो कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ नंबर लिया बच्चों अपन ने 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 3 नहीं आ रहा है। तो इसको भी देखो बच्चों चेंज करते हैं, देखो 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 3 नहीं मिल रहा है। अब ये 3 नहीं मिल रहा तो क्या करें बच्चों, तो जब 3 नहीं मिलता ना तो एक चीज आपको समझना पड़ेगी यहाँ पर। तो वो बात क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना बात ये है बच्चों कि जब आपको इसे नंबर नहीं मिला ना तो आपको एक नॉलेज याद रखना है कि जब भी किसी भी नंबर पे रूट लगा हुआ हो, कोई से भी नंबर पे रूट लगा हुआ हो, जैसे कि मान लो नंबर में मान लेता हूँ x है, अब x की जगह आप कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 6 7 जो आपका मन है वो रख दो, और इस पर क्या लगा हुआ हो, स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओ बच्चों, स्क्वायर लगाओ। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, इसको सोल्व करते समय स्क्वायर से रूट कट जाता है क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों, ये तो कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, x बचा रह जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इस बिहाफ पे देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर मैंने √2 लिख दिया और उसका स्क्वायर करा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंदर वाला नंबर आपके बचा रह जाएगा। ऐसे ही बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया √3, तो √3 लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचा कर जाएगा 3। तो ध्यान रखना रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब √3 को देखो कैसे लाया जाएगा, तो √3 के लिए देखना बच्चों इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मुझे 3 लाना है तो 2 नंबर में मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो एक नंबर तो बच्चों ले लेता हूं मैं, जैसे कि √2 और इसका स्क्वायर कर देता हूं, और एक नंबर ले लेता हूं मैं 1 और उसका स्क्वायर कर देता हूं। आपको पता है जब √2 का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंदर वाला नंबर बचा रह जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब आपको √3 बनाने के लिए क्या करने के लिए बच्चों, √3 बनाने के लिए एक ट्राइंगल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका बेस तो कितना हो, √2 हो, मतलब आधार तो √2 हो और उसका जो परपेंडिकुलर हो वो कितना हो, 1 हो, तब जाके आपके पास ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली कितनी मिलेगी, √3 मिलेगी। चलो बना के देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों मुझे सबसे पहले √2 को बनाना पड़ेगा। तो बच्चों आप √2 बनाने का प्रोसेस देख सकते हैं। √2 बनाने के लिए 1 लेके आपने √2 बना लिया था। अब इसकी मदद से मैं √3 बनाऊंगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट √3 की बात करता हूँ। तो √3 में मुझे यहाँ पर बेस क्या लेना पड़ेगा,
√2 मतलब आधार तो √2 लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, वो कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप हिंदी में, एक समकोण त्रिभुज जिसमें आधार √2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मतलब लंब 1 सेंटीमीटर लेने पर। जैसे लेंगे बच्चों तो पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस जब आप यहाँ लगाओगे तो बेस की जगह आपको लिखना पड़ेगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अंदर वाला नंबर आपके पास 2 बचा रह जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा बच्चों तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण चलता रहेगा बच्चों, हिंदी में क्या चलता रहेगा, कर्ण। तो आपको √3 मिल चुका है, तो √3 आपको मिल गया ना बच्चों। अब देखो काम क्या करना है, आपको एक नया ट्रायंगल इस तरह से बनाना है कि एक तो उसके अंदर √2 हो, और उसके ऊपर जो 90 बनाती हुई लाइन जा रही है, 90 बनाती हुई लाइन, यहाँ पर हमेशा 90 बनेगा, ध्यान रखना। और वो कितनी सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। तो देखो बच्चों √2 तो दिख ही रहा है। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगा कि दूसरी लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर की हो और 90 अलग बनाए बच्चों। तो यहाँ से बच्चों में एक लाइन बनाऊंगा जो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर की रहेगी। अब 1 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी ना बच्चों आप, और इसको कितने डिग्री पे बनाओगे, 90 डिग्री पे बनाओगे। तो यहाँ पर देखो एक ये वाली लाइन, आड़ी वाली लाइन तो √2 है, ठीक है, यहाँ √2 बन चुका है, और एक 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो लाइन मिलाओगे आप इसको, यहाँ से ये लाइन जो मिलाओगे आप यहाँ पर, ये लाइन कितनी होगी बच्चों, √3 है। तो बच्चों देखो पहले जो अपन ने कट किया तो √2 पे कट हो रहा था, लेकिन मुझे अब √2 पे कट नहीं करना है बच्चों, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब अपन को √3 वाली लाइन कट करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक ओपन करूंगा और कट कर दूंगा तो √2 को बता देगा, लेकिन मुझे √2 रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे बताना है √3 को। तो इसके लिए कंपास को मैं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ओपन करूंगा √3 के बराबर। तो √3 के बराबर जैसे मैं इसको ओपन करूंगा बच्चों, और इसको मैं घुमा के नीचे की तरफ लाऊंगा, जैसे कि मान लो ये मैंने कंपास ओपन कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने नीचे की तरफ गिराऊंगा ना बच्चों में, तो जहां भी कट करेगा ये, जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, √3 का होगा, ठीक है। तो √3 बनाने के लिए अपन ने दो ट्रायंगल की मदद ली। तो आपको √3 भी बच्चों समझ में आ गया होगा। √3 में बस आपको ये कुछ लिखना है। अब बात करते हैं बच्चों अपन ट्रिक की। ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक को समझते हैं। देखो इसको हटाते इसके लिए यहाँ पर, जैसे कि बच्चों सबसे पहले आपको √2 तो बनाना आ ही गया। क्या बनाना आ गया बच्चों, √2 बनाना आ गया। √2 बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको पहले 1 सेंटीमीटर ऐसे लेना है और 1 सेंटीमीटर ऐसे लेना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसको मिलाओगे तो ये √2 बन जाएगा। तो बच्चों √2 बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो √2 होगा। अब बाई चांस आपको √3 बनाना होता है तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे, वो भी 90 डिग्री पे, फिर इसको इससे मिला देना। तो ये जो लाइन आएगी बच्चों ये √3 की आएगी। इसको यहाँ से गिरा के नीचे गिरा देना, जिससे आपको √3 मिल जाएगा। अगर इसको आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हो और फिर इसको इससे मिलाते हो तो ये जो लाइन आएगी बच्चों ये वाली, ये √4 को बताएगी। इसको यहाँ से पकड़ के गिरा देना, जिससे √4 बन जाएगा। अगर इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हो आप 90 सेंटीमीटर लेके, तो 90 डिग्री का एंगल लेके, और इसको जब इससे मिलाओगे तो ये √5 आ जाएगा। फिर इसी 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे 90 डिग्री पे तो √6 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो √7 आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ाई मैंने 90 डिग्री पे और इसको इससे मिलाया तो ये √6 आ जाएगा। अब इस √6 को बच्चों आप नंबर लाइन पे बनाना है तो इतना बड़ा कंपास ओपन करके कट कर देना, जहां भी कट करेगी वो √6 को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप इस तरह से कोई सा भी नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।